गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनरीति की परिभाषा और जनरीति की विशेषताएं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि सामान्य तौर पर जनरीति का क्या अर्थ होता है और जनरीति हमारे समाज में क्यों देखने को मिलती है। सामान्य तौर पर जनरीति को कार्य व्यवहार करने का एक तरीका माना जाता है जो हमारे समाज में देखने को मिलता है और व्यक्ति के अनुभवों के बाद ये तरीका निर्मित होता है। इस जनरीति को अलग अलग विद्वानों के माध्यम से अलग अलग तौर पर परिभाषित किया गया है, जिसमें गिलिन ने जनरीति को परिभाषित करते हुए लिखा है, जनरीतियाँ दैनिक जीवन के व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो अनियोजित अथवा बिना किसी तार्किक विचार के ही सामान्यतया समूह में अचेतन रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात गिलिन का मानना है कि जनरीति एक तरीके का व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को कार्य करने का एक तरीका सिखाता है जो तार्किक होता है और व्यक्ति के अनुभव के माध्यम से अचेतन रूप से इसका निर्माण हो जाता है, जानबूझकर इसका निर्माण नहीं किया जाता। मैकाइवर एवं पेज ने जनरीति को समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियों के तौर पर परिभाषित किया है। प्रोफेसर ग्रीन का नाम जनरीति के संदर्भ में विशेष तौर पर लिया जाता है। आपकी मान्यता है कि जनरीतियाँ कार्य व्यवहार करने की वे विधियाँ हैं जो एक समाज या समूह में समान रूप से पाई जाती हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली जाती हैं। मेरिल एवं एल्ड्रिच ने इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। शाब्दिक अर्थ में जनरीतियाँ जनता की रीतियाँ हैं अथवा सामाजिक आदतें हैं जो समूह द्वारा अपेक्षित होती हैं और जिसका निर्माण दैनिक जीवन में व्यवहार के फलस्वरूप विकसित होता है। यानी मेरिल तथा एल्ड्रिच का मानना है कि जनरीतियाँ जन की रीतियाँ हैं, जन के नियम हैं जो धीरे धीरे समाज की आदत बन जाते हैं और व्यक्ति उन्हीं के अनुसार कार्य और व्यवहार करता है। अब हम बात करते हैं जनरीति की विशेषताएं। जनरीति समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विधियां हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किस कार्य को किस तरीके से करना है, कार्य करने का ये तरीका समाज के द्वारा मान्य और स्वीकृत हो
तो ऐसे को हम जनरीति के नाम से संबोधित करेंगे। जनरीति हमारे स्वभाव में इतनी घुल मिल जाती है कि अनजाने ही हम उसका पालन करने लगते हैं। यह हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी होती है। दूसरी अगर विशेषता की बात करते हैं तो जनरीति का निर्माण स्वतः होता है। स्वतः यानी अपने आप। हम सोच समझ के जनरीति का निर्माण नहीं करते, वरन अपने कार्य करने के व्यवहार को बार बार दोहराते रहते हैं, विकसित करते रहते हैं। तो जो कार्य करने का एक अच्छा तरीका, जिसे समाज के व्यक्तियों के द्वारा मान्यता प्राप्त या स्वीकृति प्राप्त होती है, धीरे धीरे वह जनरीति का रूप ले लेता है। या हम ये कह सकते हैं कि जनरीति का निर्माण कानून की तरह नहीं होता, वरन कई वर्षों के अनुभव का परिणाम माना जाता है। जनरीति मानव के लिए उपयोगी होती है। उपयोगी इसलिए होती है क्योंकि यह जनरीति हमारे सामाजिक मूल्य हैं और यही मूल्य व्यक्ति को पर्यावरण के साथ, समाज के साथ अनुकूलन करना सिखाते हैं। बीर स्ट्रीट कहते हैं कि किसी समाज की जनरीति की सूची बनाना बहुत कठिन होता है। सूची बनाना यानी किस समाज में कितनी जनरीतियाँ देखने को मिलेंगी, इसके बारे में यह पता पाना बहुत कठिन होता है कि इस समाज में इतनी जनरीतियाँ देखने को मिलती हैं। समाज के विकास के साथ साथ जनरीति का भी निर्माण होता चला जाता है। साथ ही साथ उसमें परिवर्तन भी होता रहता है। जैसी आवश्यकता होती है उसी के आधार पर हम इसमें परिवर्तन भी करते हैं। यह मानव व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करती है तथा समाज के सभी सदस्यों के व्यवहार में एक रूपता उत्पन्न करती है। जनरीतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं और प्रत्येक पीढ़ी अपने अनुभवों को इस जनरीति में जोड़ती चली जाती है, जिससे उसमें और परिपक्वता या और अच्छा विचार सामने दिखने को मिलता है। जनरीति में व्यवस्था एवं समूह कल्याण की भावना निहित होती है। लास्ट अगर विशेषता की हम बात करें तो जनरीति अलिखित होती है, अतः ये कानून की भांति स्पष्ट नहीं होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनरीति प्रत्येक समाज में पाई जाती है और सभी समाज में इसका रूप अलग अलग हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जनरीति का मानव के जीवन में क्या महत्व है। जनरीति का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। यह सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में रहने की कला हमें सिखाती है।
हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाने का कार्य करती हैं और हमारे मानसिक विकास का कार्य करती हैं, जिससे हम जीवन में सुरक्षा और व्यवस्था महसूस करते हैं। जनरीति का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को सामाजिक संपर्क से पृथक कर दिया जाता है और उसे अनेक प्रकार का दंड, जैसे हमने बताया, निंदा है, आलोचना है, की जाती है। प्रत्येक समाज में जनरीति देखने को मिलती है और ये जनरीति मानव जीवन का एक अंग बन चुकी होती है और उसका पालन समाज के व्यक्ति अचेतन तौर पर करते रहते हैं। थैंक यू बच्चों।